एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये है हमारी फास्ट ट्रैक की नेक्स्ट वीडियो। फिर से हम बात करेंगे ऐसे 30 क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। स्टैटिक जीके के इसमें हो सकते हैं, मैं आपको इकोनॉमिक्स के और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस करेंसी सब इसके अंदर होंगी। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं, देखिए पिछले साल का मतलब ये नहीं है कि वो इस साल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर पिछले साल अगर ये पूछ लिया कि यार मुद्रा किसकी सब्सिडरी है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, तो जरूरी कि इस साल नहीं पूछा जाएगा। या साउथ अफ्रीका की करेंसी पिछली बार पूछी गई तो इस साल नहीं पूछी जाएगी, पूछी जा सकती है। देखिए करंट अफेयर्स में मान सकता हूँ करंट अफेयर्स आपका नहीं पूछा जाएगा, पर ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जैसा आपको दिख रहा है कि साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है। साउथ अफ्रीकन रैंड करेंसी है साउथ अफ्रीका की। ECGC ये किसने फंडेड किया था? ये फंडेड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। मतलब इसमें कौन फंड देता है ECGC में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन SMFS जो एस है वो क्या शो करता है? देखिए एस जो इसकी फुल फॉर्म में जो एस है वो क्या है? एस का मतलब है स्ट्रक्चर्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ओके। और इस हिसाब से देखिए मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम लग रहा है और फुल फॉर्म इसमें बन रही है SMFS। तो इसके हिसाब से SFMS होनी चाहिए, SFMS, ठीक है। मुद्रा की जो सब्सिडरी है मुद्रा, वो कहाँ की सब्सिडरी है, किसकी सब्सिडरी है? वो है सिडबी की, ठीक है। मुद्रा देखिए सब्सिडरी मतलब होता है उसकी कोई छोटी कोई प्रोग्राम, छोटा कोई इवेंट, ठीक है, छोटा कोई लॉन्च या छोटी कोई ब्रांच, वो सब्सिडरीज कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, उसके अंडर आपकी चलती थी स्टेट बैंक ऑफ मद्रास, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ अलग अलग तरह की चलती थी ना, वो सारी आपकी उसकी सब्सिडरीज कहलाती थी। ऐसे ही मुद्रा क्या है? सिडबी की सब्सिडरी है, ठीक है। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनमार्क जो हमारी कंट्री है उसकी करेंसी क्या है? वो है क्रोन, ठीक है। क्रोन उसकी करेंसी है। देखिए बराक 8 ये एक डिफेंस का तरह सा एरोस्पेस बनाया था। एक बराक 8 जो थी वो क्या है, ठीक है। पहले तो बराक 8 को समझिए कि वो है क्या, जो इजराइल और इंडिया ने मिलके बनाया है, ठीक है। देखिए बराक 8 को हम LR सैम से भी नाम से जान सकते हैं, और ये इजराइल और इंडिया के द्वारा मिलकर बनाई गई सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब जमीन से आसमान पे निशाना लगाने वाली मिसाइल है बराक 8, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा कि इंडिया ने किसकी मदद से बराक 8 बनाई? तो इजराइल की मदद से बनाई थी। जो इजराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्री है IAI, ठीक है, उसकी मदद से DRDO ने मिलके बराक 8 बनाई थी, ठीक है। आपका भला और सबकी भलाई ये टैगलाइन है, मतलब एक तरह से कहावत है। कौन से बैंक की टैगलाइन है? ये है बंधन बैंक की, ठीक है। ICRA रेटिंग एजेंसी, ठीक है, किसने बनाई थी? वो बनाई थी IFCI ने, ठीक है। JP मॉर्गन चेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? JP मॉर्गन चेज का हेडक्वार्टर USA में है, ठीक। कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू डोमिनेशन ऑफ रुपीज़। देखिए जो कॉइन होते हैं वो कितने रुपए तक आपके इशू हो सकते हैं? वो 1000 रुपये तक के कॉइन आपके इशू हो सकते हैं, ठीक है। हाँ वैसे आते नहीं है पर हो सकते हैं। देखिए FSB की फुल फॉर्म क्या है? FSB की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक है। अब इसके फुल फॉर्म से आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का मतलब है कि फाइनेंशियल कोई भी अगर चल रहा है प्रोसेस तो उसको स्टेबल रखना, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? आपका नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। डी फंड एसोसिएटेड विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखिए डी फंड, अब आपसे समझ जाइए जो डीफ लोग होते हैं, ठीक है, उसका फंड कौन से एक्ट में, उनकी मदद के लिए कौन से एक्ट में का दिया गया है? ठीक है, उसका दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जी आपके इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट है ना, उनसे अलग है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बाद में आए थे, ठीक है। एट द क्लोज ऑफ प्ले, एट द क्लोज ऑफ प्ले एक ऑटोबायोग्राफी है
फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की, रिकी पॉन्टिंग की, ठीक है। तो एट द क्लोज ऑफ प्ले किसकी ऑटोबायोग्राफी है? रिकी पॉन्टिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आईएफसी कोड, ठीक है, लास्ट 6 डिजिट क्या दिखाती हैं? जो आईएफसी कोड होता है आपका, कभी भी आप देखिए पैसे ट्रांसफर करते हैं आपको आईएफसी कोड, या फिर आपके पासबुक में भी आईएफसी कोड लिखा रहता है, तो उसकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट की 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, वो क्या शो करती हैं? वो शो करती हैं आपकी बैंक का ब्रांच नंबर, ठीक है, बैंक की ब्रांच शो करती है कौन सी ब्रांच में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है? देखिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में एक नहीं बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, देखिए वो बहुत अच्छा देश है, पर डेजर्ट भी बहुत हैं। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। टू डिटेक्ट फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्राइसिल, CRISIL, ठीक है, क्राइसिल, जिसकी पूरी फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये फ्रॉड को डिटेक्ट करने के काम आती है क्राइसिल। द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो हर रिटेलर के पेमेंट के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कौन सी है? वो है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, NPCI। जो 17वां समिट होना है नॉन एलिंग्ड मूवमेंट के लिए, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए, जो नॉन अलाइन मूवमेंट है आपका NAM, वह जो 17वां समिट है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था वेनेजुएला में, ठीक है, 17वां समिट जो आपका था, ओके। और देखिए जो इसका 18th समिट है ना, 18वां समिट, वो 2019 में होना है, ठीक है, अभी नहीं होना है, 2016 में होगा, वो 2019 में इसका नेक्स्ट समिट होगा, जो मेरे ख्याल से ईरान में जिसकी कह रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं किया गया है, पर ईरान के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। मुद्रा बैंक की हाईएस्ट लोन लिमिट कितनी है? देखिए मुद्रा बैंक जो है वो हाईएस्ट 10 लाख का लोन दे सकता है, ठीक है। आरआरबी कमेटी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। और NACH डेबिट, ठीक है, NACH जो डेबिट है वो किसका प्रोडक्ट है? मतलब किसने निकाला है? वो निकाला है NPCI ने। आरआरबी बैंक की स्टेट कैपिटल कितनी है? मतलब एक तरह से वो स्टेट को लगभग कितना % पैसा देता है? वो देता है लगभग 15% कैपिटल स्टेट को देता है। किसी कोई भी उसने अलॉटमेंट किया तो उसमें से मान लीजिए किसी स्टेट को वो आपको मानते हैं क्या चलता है। देखिए मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि स्टेट कैपिटल का फंडा क्या है। देखिए मैं आपको क्लियरली अगर मैं पूरा बताऊं तो जो आपका आरआरबी होता है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके कुछ शेयर्स होते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी एक बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा हैं, ठीक है, तो उस 100 करोड़ में से लगभग 50% तो आपका केंद्र सरकार का होगा, 50%, 15% आपका स्टेट कैपिटल होगा, मतलब स्टेट सरकार का होगा, और 35% स्पॉन्सर बैंक का होगा, जो बैंक उसको स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। ये होता है पूरा आपका सिस्टम आरआरबी का, स्टेट कैपिटल, सेंट्रल कैपिटल और स्पॉन्सर कैपिटल का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है कि गुरुदोंगमर लेक, गुरुदोंगमर जो झील है वो कहाँ पर है? वो है सिक्किम में, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो कहाँ पर होता है? इटली, रोम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पैटागोनियन, देखिए पैटागोनियन जो डेजर्ट है, ठीक है, वह कहाँ पर है? वो है साउथ अमेरिका में, ठीक है। कहाँ है? साउथ अमेरिका। नोट विच आर इन पीस एंड और विच द एसेंशियल पोर्शन आर मिसिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड या एक्सचेंज, सॉरी, ठीक है। अब देखिए वो ये कह रहा है कि नोट हैं, ठीक है, जिसके कुछ पोर्शन जो है वो मतलब खो गए हैं या फिर मतलब फट गया है, टूट गया है, ठीक है, तो उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब कैसे एक्सचेंज करते हैं? तो उसे हम एक्सचेंज करते हैं मल्टीलेटेड नोट्स के थ्रू, ठीक है। ये एक सरकार का एक तरह से कहते हैं तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है हमारे नॉर्मल पीपल को, जिससे वो अपने फटे नोट, कुछ पुराने नोट्स या जो अब यूज़ नहीं हो पा रहे उनको एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन, देखिए काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? कौन सी स्टेट में है? वो है आपका गुजरात में, ठीक है। काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन आपका गुजरात में है, ठीक है। तो देखिए मैंने सारे लगभग आपको पूरे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं जो मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। देखिए और मुझसे आप पूछेंगे कि यार ये क्वेश्चन आते कहाँ? देखिए ये सारे क्वेश्चंस इंटरनेट पे ही मिलते हैं।
ऐसा नहीं है कि अलग कुछ मैं आपको अपनी तरफ से बना के देता हूँ। देखिए जो चीज़ है वो चीज़ है। अब कोई ये बोले कि सर ये क्वेश्चन इंटरनेट पे भी है, बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा कि इंटरनेट पे नहीं है। देखिए अब पिछले साल जो क्वेश्चन आए वो मैं बदल तो नहीं सकता कि यार मैं कुछ अलग से नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जो पिछले साल आए हैं वो पिछले साल आए हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से मिला, देखिए हम भी खुद की कोई नहीं चलाते या बुक नहीं छापते, हम भी जो डाटा है वो इंटरनेट से कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा ना कहे, क्योंकि मुझसे एक ने कहा था कि सर ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे मैं नहीं कह सकता कि अलग क्वेश्चन है। यार अगर रावण को राम ने मारा है तो हर जगह यही लिखा होगा कि यार राम ने रावण को मारा है, ठीक है। तो बस मैं ये इतना आपसे कहना चाहता था, क्योंकि कभी कभार कोई कह देता है ना तो थोड़ा लगता है कि यार ठीक है, देखिए तुमने आपने देखा तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।